अधिकतर मन में सवाल आता है कि हमें अगर हम ईश्वर भक्ति में मग्न हैं, तो क्या हमें ध्यान मार्ग में जाना चाहिए? और यदि हम ध्यान मार्ग अपनाते हैं, तो क्या हमें भक्ति करनी चाहिए? और यदि हम भक्ति मार्ग में होते हुए ध्यान मार्ग में जा रहे हैं, तो कहीं भटक तो नहीं रहे? और यदि हम ध्यान मार्ग में हैं और भक्ति कर रहे हैं, तो हम भटक तो नहीं रहे? तो ये जो दुविधाएं हैं, मन की शंकाएं हैं, तो मैं आज इसी पर बात करने वाली हूँ। आप लोगों को जितनी सही लगे, आप उतनी अपनाइए अपने जीवन में, और ना लगे तो सही मार्ग की खोज कीजिए, जब तक कि आपको सही सवाल नहीं मिल जाता। सही सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। सवाल तो आते ही रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन सवालों के जवाब हमें सटीकता के साथ में और सरलता के साथ में प्राप्त हो जाए। तो आज जहाँ तक मैंने समझा और जाना, मैं उस अनुभवों के आधार पर ये वीडियो बना रही हूँ। अगर किसी और का अनुभव इससे विपरीत है, अलग है, तो वो मुझे कमेंट करके अपने अनुभव के बारे में बता सकते हैं। और यदि कोई भी किसी भी तरीके से मेरी किसी बात से असहमत हैं, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि सबकी अपने-अपने जीवन के अनुभव हैं, तो हर कोई उसी अनुसार अपने जीवन के अनुभवों के अनुसार ही सही या गलत उसका निष्कर्ष निकालता है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस हिसाब से मैंने अपने जीवन में ये महसूस किया कि भक्ति मार्ग क्या है और ये ध्यान मार्ग जब से मैंने अपनाया, इसमें क्या मुझे अंतर मिला, हमें दोनों करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। देखिए, जैसे हमारे दो भाग होते हैं, एक सूक्ष्म जगत का और एक स्थूल जगत का, या यूं कह लीजिए, एक हमारा ये सांसारिक जगत है और एक हमारा आध्यात्मिक जगत है। सेम ऐसे ही एक हमारा भक्ति मार्ग है और एक हमारा ध्यान मार्ग है। भक्ति मार्ग हमें वो शक्ति प्रदान करता है कि हम अपने इस सांसारिक जीवन में टिके रह सके, और इस सांसारिक जीवन में जब हम टिके रह पाएंगे, तभी हम अपने अध्यात्म की सीढ़ियों को चढ़ पाएंगे। तो ध्यान मार्ग हमें हमारे अध्यात्म की सीढ़ियों को चढ़ाता है। वो हमारी इस शक्ति को जागृत करता है। जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं, भक्ति करते हैं, ईश्वर भक्ति करते हैं, और तो उसी भक्ति मार्ग पर चलते ही हमारे कर्म सुधरने लगते हैं। क्योंकि भक्ति मार्ग पर जो भी चलता है इंसान, वो कभी भी अनैतिक या अधर्मी कर्म कर ही नहीं सकता। और यदि वो दोनों कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी भक्ति मार्ग में कमी है। तो भक्ति मार्ग पर चलते चलते जब हमारे कर्म सुधरने लगते हैं, तो हमारी आत्म शक्ति बढ़ने लगती है, हमारा आत्म बल बढ़ने लगता है। और हमारी यही जो शक्ति है, जो हमारा आत्म बल है, वो हमें इस सांसारिक जीवन में जीने की शक्ति प्रदान करता है। हर प्रकार के जो भी कष्ट हैं, किसी भी प्रकार के, चाहे वो दृश्य हो चाहे वो अदृश्य हो, जो भी समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। और यही शक्ति जब हम ध्यान मार्ग पर जाते हैं और ध्यान में बैठते हैं, तो यही शक्ति जागृत होती है, और तब हमारा अध्यात्म जगत हमें हमसे मिलाता है। हमारी शक्ति की पूर्ण जागृति होने लगती है, लेकिन वो एकदम से नहीं होती। आपके जैसे जैसे प्रयास रहेंगे, आप वैसे वैसे जीवन में सफलता प्राप्त करते जाएंगे। तो अ, आज की वीडियो बहुत छोटी सी है, मगर काम की है। अगर आपको अच्छे से समझ में आई हो, तो आपके लिए काम की है। अगर ना आई हो, तो इसे इग्नोर कीजिए। और मेरे चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे। और यदि आपको कोई भी वीडियोस अच्छी लगती हैं और सही लगती हैं, और जन जागृति के लिए आपको लगता है कि इसे फैलाना चाहिए, शेयर करना चाहिए, तो ज़रूर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। ऐसा करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, और इन वीडियोस को शेयर करके और लोगों का भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। अगर सही लगे और सच्ची लगे, आपका दिल कहे,
तभी करना, वरना नहीं करना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिन लोगों ने भी किया है, उन सभी का तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।